देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरा टॉपिक छुट्टियों के बाद काम पे पहला दिन। तो आप सबको पता है कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं किसी भी इवेंट की या किसी भी वजह से, तो उसके बाद जो भी लोग काम पे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है 1 से 2 दिन काम पे गुजारना और काम में एडजस्ट करना। तो आज हमारा ऑफिस में पहला दिन है, तो हम आपको बताएंगे कि ऑफिस में पहले दिन क्या रूटीन होती है और लोगों की क्या राय होती है, कैसे एहसास होते हैं। और हम एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो यहाँ पे तो ऑन ड्यूटी छुट्टियों पे भी लोग होते हैं। जो लोग ड्यूटी पे थे उनकी क्या राय है और जो छुट्टियों पे थे उनकी क्या राय है। तो रास्ते में जब मैं आज आ रहा था तो रोड बिल्कुल खाली थे और बहुत ही शदीद गर्मी थी। आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था और गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। और बाइक पे जल्द से जल्द कोशिश की कि ऑफिस पहुँच जाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ और आज ऑफिस में है छुट्टियों के बाद पहला दिन। तो हम आपको बताते हैं कि छुट्टियों के बाद जो है लोगों की क्या राय होती है और काम करने वाले जो है कैसा फील करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी इंटर होते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बारी बारी सबसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। तो हमें साथ साथ चलते रहिए, मैं आपको डिफरेंट लोगों की राय लेके बताता हूँ कि छुट्टियों के बाद जब लोग काम पे आते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। तो हम मेरे साथ चलते रहें। तो अभी फार्मेसी में आप देख सकते हैं ये आबिद भाई बैठे हुए हैं, सामने नजर बैठा हुआ है। तो आबिद भाई से पूछते हैं, आबिद भाई क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाएं। ठीक है आबिद भाई, सुनाएं। आज ईद के बाद पहला दिन है छुट्टियों के बाद, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत मुश्किल दिन गुजर रहा है सर। एक तो गर्मी भी बहुत है और दूसरा ये है कि काम पे अभी एडजस्ट होने में 2-4 दिन तो लगेंगे। आप तो ठंडे इलाके से आए हैं, मनसेरे से, ऊपर शोगनार से। तो उधर के मौसम में उधर के मौसम में कितना फर्क है? कम से कम 20 डिग्री का। 20 डिग्री का यहाँ फर्क पे 42 है, वहाँ पे 20 है। है। ओहो, तो ये आबिद भाई की आपने राय देखी है, ये इस टाइम यहाँ पे आए हैं और बता रहे हैं कि टेम्परेचर का भी फर्क है और दिल भी नहीं लग रहा। तो मुझे बताएं कि छुट्टियों के बाद ऑफिस आने का दिल करता है या बंदा कहता है यार 2-4 और छुट्टियां कर लें? बहुत मुश्किल होता है भाई। बहुत मैं तो कहता हूँ कम छुट्टियां करनी चाहिए ताकि जल्दी बंदे का दिल लग जाए। जितनी ज्यादा छुट्टियां करेंगे उतना दिल जो है नहीं लगेगा वापस आके। ऐसा ही है, लेकिन जब छुट्टियों से वापस आओ तो 2-4 दिन समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, कहाँ से काम शुरू करें। अभी ठीक है, यही प्रॉब्लम है सारी ना। चले अब नजफ को आप जरा माइक दें। तो नजफ, आप सुनाएं आपकी कैसी छुट्टियां गुजरी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां तो बहुत अच्छी गुजरी हैं। और गर्मी हमारे इलाके में तो पता है आपको, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रावलपिंडी में आया हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। ये आप देख सकते हैं कि जो नजफ है ये रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बहुत गर्म इलाका है और बहुत जनूबी पंजाब का जो है ना बैकवर्ड इलाका है, जिस वजह से ये बता रहा है कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और आबिद भाई जो है वो ठंडे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, नजफ जो है गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो मज़ीद हम नजफ से पूछते हैं। नजफ, तो आप बताओ मुझे कि अब काम में आप आए हो आज, तो आज आपका फर्स्ट दिन है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? देखिए ऑब्वियसली जब इतनी छुट्टियों के बाद बंदा आता है तो थोड़ा सा लूज फील करता है, तो थोड़ी सी सुस्ती भी है क्योंकि, और फिर कुर्बानी का गोश्त भी खा के आए हैं तो इसी वजह से। तो बाकी एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन थोड़ी सुस्ती है ड्यूटी के दौरान। अभी नीचे सर्दी चल रही है तो आप ऊपर मेरा ख्याल से आ गए, आराम कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि एक तो मेरा पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो फिर मैं जाऊंगा, अपने सर्जन को असिस्ट कराऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ जी। चलो नजफ, थैंक यू। अब Thank you. सनी से पूछते हैं थैंक यू। कि ये इस टाइम हमारे साथ सनी भाई भी आ चुके हैं। तो सनी भाई भी मरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आज इस टाइम ड्यूटी पे आए हैं। हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। और पिंडी में तो बहुत शदीद गर्मी है, आपको पता है एक जगह पर मुख्तलिफ इलाके से लोग आते हैं काम करने, तो हर बंदे की अलग ओपिनियन होती है, अलग अलग जो है ना उनकी राय होती है। तो आप सनी से पूछते हैं। सनी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ सनी, सुनाओ, छुट्टियों के बाद दिल लगा ऑफिस में या भी नहीं लग रहा? दिल तो नहीं लगता, किसका दिल लगता है? अपना घर बार छोड़ के आए, अपना ठंडा इलाका छोड़ के आए। ऑब्वियसली सारे घर वाले फैमिली होती है, घर उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना तो ज़रूरी है और करेंगे इंशाल्लाह। गर्मी की सुनाओगे? अभी जो है ईद के पहले दिन से बहुत शदीद गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी। और हमारा तो इलाका ही ऐसा है कि जहाँ पे हम तो कभी गर्मी में रहे ही नहीं है। तो अभी तो गर्मी में देख के तो बस आबिद भाई के एसी में आके खड़े होते हैं, फिर नीचे जाके आबिद भाई ने देख ले, इन्होंने एसी लगाया हुआ है, तो हर बंदा कोशिश कर रहा है थोड़ी देर इधर आके रुक जाए। या आबिद भाई के एसी में खड़े होते हैं या नीचे रिसेप्शन पे जाके अपने एसी में खड़े होते हैं बस। और इसके अलावा बाहर जाने का तो सोचते भी नहीं है। बाकी काम इंशाल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करेंगे। नहीं, वो तो काम करेंगे। वैसे हाँ, ओपिनियन दो कि छुट्टियों के बाद कितना टाइम लगता है जस्ट ऑन में? पहले दिन समझ आ रही होती है क्या काम करना है? पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती। मैं तो अभी तक अपने काम पे भी नहीं खड़ा हुआ। पिछले 12 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई है, 3 बज गए। 2-3 दिन तो लगते हैं एडजस्ट होने में, फिर उसके बाद हो जाता है नॉर्मल रूटीन में आ जाता है, लेकिन पहले 2-3 दिन थोड़े मुश्किल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल देख सकते हैं, छुट्टियों के बाद बहुत मुश्किल होता है पहले 2-3 दिन गुजारना। बाकी काम रूटीन का हिस्सा है, काम करना चाहिए। काम करेंगे तो जो है अपना सर्कल भी चलाएंगे और बाकी जो है घर वालों का भी सिस्टम चलेगा। तो हम काम से नहीं भागते, लेकिन छुट्टियों के बाद जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है।
बाकी ओपिनियन भी जो मेरे यहाँ पे मेरे साथ कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है, और वो भी मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं। फिर आपने भी हमें बताना है कि आपकी जो रूटीन है, आप जब ऑफिस वर्क के लिए आज गए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बाकी लोगों की भी राय लेके देता हूँ। ये अभी सदीम भी हमारे सामने, हम इससे भी पूछते हैं कि ये तो इधर ईद की ड्यूटी में यहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है कि ईद पे भी छुट्टियाँ नहीं होती, तो चंद लोग इधर ही ड्यूटी करते हैं। तो हम इससे पूछे हैं इसकी ईद कैसी गुजरी और इसको कैसा फील हो रहा है। जब ईद की छुट्टियों पे हम सारे छुट्टियों पे थे और जो यहीं पे ड्यूटी पे था, इसके साथ 2 लड़के और भी थे, क्योंकि चंद स्टाफ ड्यूटी पे होता है, बाकी सबको छुट्टी होती है। तो हम सदीम से कुछ बात करते हैं। सदीम बताओ क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सदीम कैसी ईद की छुट्टियाँ गुजरी? छुट्टियाँ बस ठीक ही गुजरी हैं, ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे थे? हाँ, छुट्टियाँ तो नहीं थी खैर। तो कैसा फील हुआ है? सारा स्टाफ छुट्टियों पे है तो आप ड्यूटी पे हो? बस क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी पड़ती है। ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अब ईद के बाद छुट्टियों पे जाओगे? हाँ, अब आगे छुट्टियाँ मिलेंगी। हाँ, जो ईद पे छुट्टियाँ नहीं करते फिर उसको ईद के बाद हम छुट्टियाँ देते हैं ज़रूर। कि बाकी लोगों से भी हम कुछ बातचीत करते हैं, जो लोग ड्यूटी पे आए हैं, जितने भी यहाँ पे मेल जो काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो है काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद अभी सिस्टम में बैठा हूँ और जो पेंडिंग काम है मैंने कहा वो स्टार्ट कर लूँ और अभी उस काम को कंप्लीट करते हैं। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट थे, तो इसलिए आज का दिन थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन छुट्टियों के बाद वैसे भी जो पहला दिन होता है उसमें ज़्यादा काम करने का दिल नहीं करता, तो ज़रा बंदा गपशप लगाता है सबकी छुट्टियाँ कैसे गुजरी। और ईद की छुट्टियाँ थी तो इसलिए जो है हर बंदा कुछ ठंडे इलाके से आए हैं, कुछ अपने गर्म इलाकों से आए हैं, लेकिन पिंडी में भी काफ़ी हद तक गर्मी है, तो ज़रा उनके भी एक्सप्रेशन दिखाए आपको। साथ साथ अपना भी काम अभी स्टार्ट करते हैं और काम कंप्लीट करने के बाद जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं। आपने मुझे बताना है कि छुट्टियों के बाद आपका पहला दिन ऑफिस में कैसा गुजरता है और आपकी कैसे जो है एक्सप्रेशन होते हैं। तो आसिम भी ईद की छुट्टियों में ड्यूटी पे ही था, इससे पूछते हैं इसकी ईद कैसे गुजरी और छुट्टियों में इसने जो है यहाँ पे काम पे था तो इसको कैसा फील हुआ कि बाकी सारा स्टाफ छुट्टियों पे है। तो आसिम सुनाओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आसिम ईद की छुट्टियाँ कैसी गुजरी है? ईद की छुट्टियां ड्यूटी पे ही गुजरी हैं फरहान भाई, बस इधर ड्यूटी पे ही थे हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ। तो मुझे ये बताओ कि जब सारे स्टाफ छुट्टी पे होता है तो कैसा फील होता है? फील कैसा होना है सर, बस मजदूर आदमी है, काम तो करना है, अब क्या करें। अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, अभी ईद के बाद फिर छुट्टियों में जाओगे तो 3 दिन के लिए? ईद के बाद दिल है कहीं नारायण कगान की तरफ जाएं या आगे सवात की हाँ। तरफ घूमने फिरने का प्लान तो बनाएं। ये देख लिया, आसिम कह रहा है ईद के बाद जो है घूमने फिरने का प्लान करेंगे। तो साथ ही साथ आपको बताया कि ईद के बाद जो छुट्टियां करके आते हैं उनका भी दिल नहीं लगता, जो ईद पे ड्यूटी पे होते हैं वो भी जो है ना उनको भी होता है कि हम छुट्टियां करें। अब ये छुट्टियों में इसका प्लान है कि गर्मियां गुजारने किसी ठंडे इलाके में जाए। चलो ठीक है आसिम, वैसे मुझे ये बताओ कि छुट्टियां करके जब बंदा आता है तो कैसा फील होता है? काम सर, करने का काम दिल करता है? बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं करता, यकीन माने दिल करता है बस पड़े रहें इसी तरह। हाँ, और मजे की बात, जिस दिन वापस आए उस दिन सबसे ज्यादा काम होता है। यही बात है, जिस दिन छुट्टियां करके वापस आते हैं तो उस दिन सबसे ज़्यादा काम होता है, बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्कर में फंसा रहता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब छुट्टियों के बाद बंदा काम पे आता है तो वो कैसी फीलिंग रखता है, कैसे एहसास होते हैं, क्योंकि हर जगह पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग काम करने आते हैं, तो छुट्टियाँ होती हैं तो वो अपने अपने इलाके अपने अपने गाँव में वापस चले जाते हैं। तो कोई लोग ठंडे इलाके से वापस ड्यूटी पे आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गर्म इलाके से आते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर का भी बड़ा इशू होता है। फिर जब काम में आते हैं तो वो बड़ा एनर्जी उनकी लूज़ होती है, तो उस एनर्जी को वापस बहाल करने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं अपने काम में रिदम बनाने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि जब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा एक्टिव होती है या लूज़ होती है? क्योंकि जब बंदा छुट्टियां करके आता है तो बड़ा रिलैक्स होता है, तो काम में उसका दिल लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस सब में 2 से 3 दिन तो लग जाते हैं, लेकिन बंदा फिर रूटीन में आ जाता है। काम करना चाहिए, काम करने में बरकत है, और अपने काम को सरदर्दी नहीं समझनी चाहिए, उसमें दिल लगा के काम करना चाहिए। वो जो भी काम है आप उसको दिल लगा के करें। तो साथ ही साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखती आंखों और सुनते कानों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।